गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय एंड यूर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा। पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना पूरा। ऐसा करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मैंने नेचुरल गैस पे भी वीडियो बनाया, उसके नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज क्रूड ऑयल के बारे में क्या होने वाला है। क्रूड ऑयल में मंडे को भयंकर ब्रेकिंग न्यूज है गाइस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज है जो मंडे को क्रूड ऑयल का मार्केट हिला देगी। डिटेल में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए गाइस, बहुत भयंकर न्यूज है। अगर आपने वो मिस कर दी तो फिर मुझे मत बोलेगा कि मैंने वो न्यूज आपको यूट्यूब पे नहीं बताई। न्यूज का एनालिसिस करेंगे, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सेंटीमेंटल प्राइस, उसके बारे में बात करेंगे, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। फिर उसके बाद हम न्यूज जो टेक्निकल चार्ट वगैरह है उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट मतलब पूरा फाड़ के रख देंगे यार, पूरा धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण जो भी सब्सक्राइबर्स है वो सब उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं वो ऐसी कौन सी न्यूज है, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो हमारी कुछ जहाँ से भी हम न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं न्यूज़ देखते हैं तो वो चीज़ हमें चाहिए कि वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो मैंने डिस्क्लेमर है कि मुझे जो लगता है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट गोना स्पॉन्सर, ओके, मैं किसी को प्रमोट स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो लगता है वो लगता है कि एक अगर आप क्रूड और एनजी से रिलेटेड न्यूज़ अगर देखना चाहते हैं तो क्रूड ऑयल प्राइस डॉट कॉम हो गया, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम हो गया, एफएक्स एम्पायर हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, रीयूटर्स हो गया। आई थिंक ब्लूमबर्ग, रीयूटर, इन्वेस्टिंग तो मुझे सभी एग्री करेंगे कि उनको भी पता है प्रोफेशनल साइट्स होती है। तो यहीं से ही आपको सारी न्यूज़ वगैरह लेनी चाहिए। इसके अलावा कोई न्यूज़ मुझे नहीं लगता। अगर कोई और आपको प्रोफेशनल साइट्स मिले तो आप ले सकते हैं गाइस। मैं बीच में थोड़ा एसी स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको पता ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है बहुत, तो मुझे थोड़ी ठंड में रहना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे अब न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं जल्दी से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे आपको है, आई होप गाइज ये एसी आपको बोदर नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं न्यूज़ बता देता हूँ आपको यहाँ पे कौन सी न्यूज़ है। तो हम यहाँ जाएंगे ब्रेकिंग न्यूज़ में। आप ब्रेकिंग न्यूज़ में जैसे जाएंगे, देखो ये वाली है। जी हाँ, जी हाँ। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सीजेस अपॉर्चुनिटी टू रिफिल एसपीआर इमिट प्राइस स्लिप। ये क्या है? मुझे लगता है कि यहाँ पे 90% लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि एसपीआर क्या होता है, क्योंकि उन सबको पता। देखो एसपीआर की थ्योरी के बेसिस पे मैंने 87 से 72 प्रेडिक्ट किया है और वो आया है। ये आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, पुराने वीडियोस में मैं। हाँ, और काफी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में तो रोज ही बोलता हूँ मैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज, ओनली पैशनेट, आई रिपीट अगेन गाइज, ओनली पैशनेट इन्वेस्टर्स, नो अदर इन्वेस्टर्स, प्लीज। 8209791938 व्हाट्सएप नंबर, 8209791938, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हालांकि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखा है आपको डिटेल्स वगैरह। तो अब मैं इस न्यूज पे आ जाता हूँ कि ऐसी कौन सी फाड़ू न्यूज है। सबसे पहले तो मैं जल्दी से आपको एसपीआर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को आदत है टेक्निकल चार्ट देखने की, न्यूज आप देखते नहीं है। तो एसपीआर क्या होता है? एसपीआर इज अ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अगर आप देशी भाषा में बोलो तो किसी भी कंपनी के पास जो रिजर्व होते हैं, ठीक है ना, पेट्रोल के रिजर्व, जैसे हमारे पास भी रिजर्व है क्रूड ऑयल के। कोरोना में हमारे रिजर्व कम हो गए थे, राइट। क्रूड ऑयल का जो रिजर्व है ना, सुरक्षा बेसिकली, कि हमारे पास खत्म हो जाए तो रिजर्व, जैसे हमारे पास इंडिया के पास रिजर्व मनी भी होती है ना, फॉरेक्स रिजर्व मनी, राइट। कितनी है हमारे पास अभी? जो अराउंड शायद $3 ट्रिलियन के आसपास, 3 पॉइंट समवेयर ट्रिलियन के आसपास है फॉरेक्स मुद्रा, है ना। तो रिजर्व रखनी चाहती है ना। तो अब अमेरिका ने क्या किया, वो एसपीआर को उसने रिजर्व करने की बजाय उसने क्या किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया। जैसे मैं आपको देशी भाषा में इससे समझाता हूँ। जैसे आपके पास अगर मान लो आप सैलरीड पर्सन या बिजनेस है, आपने 2 लाख इकट्ठे किए। अब आप वो सोचे कि वो 2 लाख इकट्ठे आपने अपने उसके लिए रखे, इमरजेंसी के लिए, कि यार मेरे को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो कुछ तो कैश होना चाहिए। लेकिन फिर आपने सोचा कि यार अभी मैं स्वस्थ हूँ, कुछ है नहीं है, तो मैं क्यों उस 2 लाख को पड़े रखूं और उस 2 लाख को भी मैं इन्वेस्ट कर दूं जहां से मुझे एक फिक्स रिटर्न मिले। तो ये आपके लिए ये हो गया कि भाई आपने वो जो एक तरीके से जो इंटरनल सिक्योरिटी है आपकी, उसको आपने दाव पे लगा दिया, ठीक है ना। क्यों लगा दिया? क्योंकि आपको कमाना था, ठीक है ना, आपको कमाना ही था। तो यहाँ पे एसपीआर का मतलब क्या है? यहाँ पे इनका मतलब एसपीआर का, इन्होंने क्या किया, जो इनकी क्रूड ऑयल की जो एक्स्ट्रा रिजर्व्स वगैरह उन्होंने उनको मार्केट में ले आए। तो उससे उन्होंने क्यों लाया? क्योंकि देखो यूएस की मान नहीं रहा था ओपेक, अपनी मनमानी प्रोडक्शन कट किया जाता है। क्रूड प्रोडक्शन कट तो सुना ही होगा ओपेक। तो उससे प्राइसेस बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ने की सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है इन्फ्लेशन वगैरह की, वो यूएस और यूरोप में होती है। तो अब उसने क्या किया, अपने एसपीआर इन्फ्यूज कर दिया। एसपीआर इज अ काइंड ऑफ स्टेक। जैसे बोलो इक्विटी मार्केट में अगर आपने किसी कंपनी में 20% स्टेक ले लिया, अब जब आप 20% स्टेक ले लेते हो
तो फिर आप उसको रेगुलेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है 20% किसी एक बंदे का, राइट? ठीक है ना? तो वो आप रेगुलेट कर सकते हो। उसी तरीके से इन्होंने एसपीआर को मार्केट में इन्फ्यूज़ किया, अब उसकी प्राइस को अमेरिका रेगुलेट कर रहा है, ओपेक नहीं, ठीक है ना? ठीक है, एसपीआर का बहुत बड़ा हिस्सा है। पहले मैं बता दूँ कि अमेरिका भी क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है। सिर्फ़ आपने ये देखा होगा ओपेक ही नहीं, क्रूड ऑयल का अमेरिका भी उत्पादक है। इसीलिए उसने अपनी सुरक्षा को दाँव पे लगाया, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा खत्म हो गया, तो मैं वापस से प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दूँगा। प्रोडक्शन क्या वेनेजुएला, नाइजीरिया से वो है ना सस्ते दामों में वैसे ही खरीद रहा है। इसीलिए उसकी सुरक्षा दाँव पे होने के बाद भी सुरक्षा दाँव पे नहीं, क्योंकि वो अपने जो रिज़र्व्स है वापस रिफ़िल कर लेगा, और वो भी सस्ते दामों में। क्रूड ये वेनेजुएला, नाइजीरिया से जहाँ पे उसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अब एसपीआर वो रिफ़िल करने वाला है। मैंने यही थ्योरी आपको हर वीडियो में बताई थी, जब ये 87 पे था तब भी मैंने बोला था कि 72 आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि ये एसपीआर रिफ़िल करेगा, और अमेरिका एसपीआर रिफ़िल हाई प्राइस पे क्यों करेगा? हाई प्राइस पे आप करने का मतलब बताता हूँ। अगर उसने जैसे मान लो $82 पे किया, तो वहाँ पे रिफ़िल करना मतलब उसके लिए महँगा है, और ऊपर से वो अपनी प्राइसेज़ वगैरह को भी बढ़ाएगा क्रूड ऑयल की, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, वो खुद ही क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा? तो ऑब्वियसली ये बात है कि वो अपनी जो रिफ़िल करेगा प्राइस को, वो लोअर प्राइस पे ही करेगा, इसीलिए प्राइसेज़ को नीचे आना ज़रूरी था। तो इसीलिए प्राइसेज़ नीचे आ गई थी क्रूड ऑयल की, आपने देखा अभी 72, 73 टच किया था, जो कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप में बोला था, और हमारे क्लिक भी हो गए थे, हमारी स्ट्रैटेजी क्लिक हो गई थी। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिबॉट, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात भी की जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव से होगी। काइंड ऑफ पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस, जिसका मतलब सिर्फ हमको इमेजिन करना अपने आप को लाइव मार्केट में टेस्ट करने के लिए। नो रियल ट्रेड, अगर आप करते हैं आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, ये ओनली एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए है। तो अब क्या होगा? मैं अभी टेक्निकल चार्ट पे भी होऊँगा, मुझे पता है सबको लोगों को टेक्निकल चार्ट की भूख पड़ी है। पूरा मार्केट ही टेक्निकल चार्ट का है, पता नहीं ये हवा बनाया हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए न्यूज़ में अब क्या है, अब क्या होने वाला है। तो देखिए मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि लास्ट समय जो एसपीआर रेज़ हुआ था वो 87 पे हुआ था। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होगा क्या है ये। दूसरा जो रेज़ हुआ था वो $80 पे, $80 बैरल पे अभी हुआ था। शायद 3 महीने हो गए होंगे, 3 साढ़े 3 महीने हो गए, $87 बैरल। अगला जो होने वाला है, मुझे मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है समव्हेयर अराउंड 75 74 बैरल के आसपास यहाँ पे ये रेज़ करने वाले हैं। तो अब काफ़ी लोग पूछेंगे, जब ये एसपीआर रिफ़िल कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? देखो, मैंने पहले भी, मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो पारंगत हो चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली आप क्या सोचते हैं? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, स्टॉक मार्केट में, एग्ज़ाम्पल लर्निंग एंड एजुकेशन, स्टॉक मार्केट में राकेश झुनझुनवाला ने किसी स्टॉक्स में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जैसे ही उसकी बल्क और ब्लॉक डील होती है, सब लोग सोचते हैं, अरे भाई साहब! झुनझुनू ने इन्वेस्टमेंट किया है यार इस कंपनी में, अब तो भागेगा। जबकि होता क्या है? उल्टा। भागने की बजाय वो क्रैश हो जाता है। अब लोग सोच के बैठते हैं, यार ये हुआ क्या? व्हाई? तो गाइस यहाँ पे थ्योरी ऐसी है, जब एसपीआर रिफिल करने का मतलब, वो अपने एसपीआर फिर से बाय कर रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइसेस बढ़नी चाहिए आपके हिसाब से, जबकि होगा ऐसा नहीं। ध्यान रखिए गाइस, मैं करोड़ों की बता रहा हूँ बात, ये करोड़ों 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 की बात बता रहा हूँ, करोड़ नहीं अरबों की बात बता रहा हूँ। आप देखिएगा, आप असेसमेंट करिएगा, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, कोई भी चीज हो, सही या गलत, उसका आप असेसमेंट करिए लॉन्ग टर्म में, अपने आप पता चल जाएगा, 1 या 2 दिन से नहीं, अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म से। गाइस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। गर्मी में बैठा हूँ कार में, यहाँ पे पेड़ टूटा पड़ा हुआ है, स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, पट्टी लगी हुई है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक लाइक तो ठोक दीजिए गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा वीडियो हो चुका है, मैं लाइव सेशन 4-5 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, अब मैं बताता हूँ, फिर मैं टेक्निकल चार्ट पे आऊंगा। टेक्निकल चार्ट तो आ ही जाएंगे, अपन सबको पता ही है ना। तो क्या होने वाला है, एसपीआर 75 और 74 पे रेज होने वाला है, राइट? फिर उसके बाद क्या होगा, सब लोग सोचेंगे कि यार प्राइसेस वगैरह तो भागेगी, लेकिन होगा प्राइसेस का उल्टा, प्राइसेस जाएगी नीचे, और आपको 70 के नीचे लेवल्स मिल सकते हैं। जी हाँ, $79 के नीचे लेवल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। $79 के यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। स्मोक में आ जाती है ना। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा था कि अब क्या होने वाला, अगर ध्यान से सुनिए, अगर 75 पे इन्फ्यूज होता है एसपीआर, रिफिल होता है, तो डेफिनेटली आपको 70 के नीचे लेवल्स मिलेंगे। सो अब ये देखने वाली बात है कहाँ रिफिल होता है, बट ये पक्का है कि 80 के नीचे होगा, ये 101% है। तो ये जो अभी लेवल्स है वो इससे नीचे ही रहने वाले हैं। अब मैं टेक्निकल चार्ट पर जाता हूँ।
तो यहाँ पे 75.38 है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरा माहौल बन रहा है कि आपको जल्दी एसपीआर की न्यूज़ मिलेगी और एसपीआर का जो रिफिल होगा मुझे लगता है अराउंड 75 के आसपास इन बिटवीन 74 टू 76 ऐसा मुझे लगता है कि इस पे आपको यहाँ पे रिफिल होता हुआ नज़र आएगा। और अगर ऐसा होता है तो आपको प्राइसेस 70 के आसपास दिखाई देंगे। ये तो मेरी जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग देखो कितनी इंपॉर्टेंट है ये। जब मैंने 87 से एसपीआर के बलबूते में शॉर्ट टर्म में 72 के लेवल प्रेडिक्ट किए जो आ गए थे, अब सोचिए क्या होने वाला है। आप खुद असेस करिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। अब मैं टेक्निकल चार्ट पे जाता हूँ। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में रखना है। टेक्निकल चार्ट के बारे में भी बात करेंगे हम। ठीक है ना? टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे। गाइस ऐसे चला रहा हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो 1 वीक का क्या दिखा रहा है यहाँ पे? देखो 1 वीक का चार्ट आपको यहाँ पे बुलिश ही दिखा रहा है। 1 मंथ का चार्ट आपको यहाँ बुलिश दिखा रहा है। एंड 1 मंथ का चार्ट बुलिश नहीं दिखा रहा है आपको। यहाँ पे मेरे अपने अलग पैटर्न होते हैं। मैं कैंडल स्टिक के पैटर्न्स वगैरह उनके नाम भी फॉलो नहीं करता हूँ। मैं अपने पैटर्न मैं यहाँ पे हिली एरिया पैटर्न लगाता हूँ। मेरे को मतलब नहीं है मार्केट में कौन टेक्निकली वर्ड यूज कर रहा है। अरे घंटा कोई फर्क पड़ता है अपने को यार। अपने को अपनी चीज चाहिए यार, जो जिससे अपने को फायदा हो। अब भली वो किसी से भी फायदा हो, गुड़ गोबर से भी फायदा हो, अपने को फायदा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, राइट? तो यहाँ पे हिली पैटर्न बन रहा है। हिली पैटर्न क्या होता है? हिली पैटर्न वो होता है, बड़ी यूनिक लग रहा है ना मेरे को। मैं अपना इंस्टेंट जो भी मुझे आता है वो बताता हूँ। हिली एरिया होता है जैसे आप मैं ये मान के चलूँ आप ऊटी गए। ऊटी पे आपको हेयर पिन बैंड्स मिलेंगे काफी सारे, है ना? आप ऊटी से नीचे उतर रहे हैं सिटी की तरफ, तो क्या होगा? आपको ढलान आएगा। ढलान के बाद ऐसा तो नहीं होता ना कि पूरा स्टीप ढलान हो, नहीं। ढलान के बाद एक जगह वापस हल्का सा ऊंचाव आएगा बैलेंस करने के लिए, फिर वापस से ज्यादा ढलान आएगा। इस तरह का हिली एरिया पैटर्न बन रहा है जिसमें यहाँ पे कंप्लीट मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा माहौल बन रहा है कि एसपीआर इसी के इर्द गिर्द होने वाला है 75 के आसपास। और आपको लेवल्स यहाँ पे फर्दर 70 के नीचे मिलने वाले हैं। सोमवार को क्या रहने वाला है? सोमवार को मुझे लगता है कि मैं आपको वैसे तो यहाँ पे अपना एक ओपिनियन बना देता हूँ, बट हमेशा संडे नाइट को बताता हूँ जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बताता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली पैशन एट वन गाइस, ओके? कुछ मुझे लेवल वेवल लेके मत ऐसे मत आ जाना कि यार इसका मैंने ये कर रखा, मैंने वो कर रखा। नहीं, जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, वो लोग मुझसे आए जुड़े, है ना? प्लीज ऐसे कोई मैसेज मत कर देना। अगर मुझे ऐसे ही करना होता तो मैं अपने ग्रुप बैनर पे लगा देता व्हाट्सएप के नंबर। मुझे चाहिए कि जो लोग ढूंढ के मेरे पास आए, खोज के मेरे पास आए, क्योंकि जो आदमी मेरे नंबर खोजेगा ना, वो आदमी वास्तव में मतलब उसको रियल में कुछ करना होगा, जेन्यून में कुछ करना होगा, सीखना होगा। जो आदमी खोजेगा नहीं, जिसको सीधा सीधा नंबर हलवा चाहिए, वो आदमी मुझे लगता है कि इतना ज्यादा पैशनेट नहीं होगा इन माय थ्योरी, ओके? इसीलिए मैं नंबर नहीं लगाता हूँ। सर्च करिए यार अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं मंडे के लेवल बता देता हूँ आपको क्या होने वाला है। देखो मंडे अगर यहाँ से, आई रिपीट, हालांकि संडे नाइट को भी बताऊंगा और मंडे मॉर्निंग को भी मैं लेवल्स बताऊंगा, बट अभी के लिए बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। यहाँ पे अगर 75 ब्रीच करता है, आई रिपीट अगर 75 ब्रीच करता है तो आपको 74 के लेवल्स यहाँ पे इजीली आते हुए नजर आएंगे। अगर 75 ब्रीच करता है तो 74 के लेवल्स इजीली आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 75.80 ब्रीच कर जाता है तो फिर मुझे लगता है आपको 77 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो मंडे को बहुत क्रूशियल रहेगा क्योंकि विद दिस एसपीआर न्यूज, रिफिल न्यूज जो आई है, उस वजह से मुझे लगता है कि प्राइसेस वगैरह तो डाउन ही जानी चाहिए। ठीक है ना? जो अपसाइड नहीं जानी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बट लेट्स सी मंडे को मार्केट इस न्यूज को किस तरीके से रिएक्ट करता है। हमारी स्ट्रैटेजी देखो मैं बताता हूँ। मैं ये तो इंटरनेशनल बता दिया, मैं आपको इंडियन मार्केट भी बता देता हूँ। गाइज अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तभी आपको सब कुछ मिलेगा गाइज। आप अगर ऐसे स्लाइड स्लाइड करके फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके अगर देखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे देखिए 6321 आपको दिख रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो 6321 दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1 वीक का चार्ट। देखिए यहाँ पे अगर 80 का आपका वो रहेगा, अगर वो ब्रीच होता है तो फिर मुझे लगता है कि आपको हो सकता है 6500 के आसपास के लेवल्स भी आपको आसानी से आते हुए दिख जाए। लेकिन अगर यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे 6280 ब्रीच करता हुआ दिखाई दिया, 6270 मान लीजिए, तो मुझे लगता है आपको वापस से 6120 के लेवल्स आसानी से आते हुए दिख सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बीरिश ही रहूंगा। मैंने पहले भी बोला मैं 87 पे भी बीरिश था। जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में उनको सबको पता, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 87 पे भी हमने 72 बोला था, इनफेक्ट 70 भी बोला था मैं तो, जो कि 70 भी आएगा मुझे ऐसा लगा। क्योंकि देखो सिंपल सी थ्योरी है, अमेरिकन इलेक्शंस आने वाले हैं, राइट? मैं पहले ही बोला हूँ फैट कट करना जरूरी है। फैट कट के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए क्रूड ऑयल को कंट्रोल, और जो कि अमेरिका के हाथ में।
तो एज सिंपल एज दैट वो अपनी प्राइसेस को नीचे ही ले जाएगा, ये गारंटी है। इन गारंटी मतलब हाई चांसेस, गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती गाइस, ओके। तो यहाँ पे फर्दर मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पे आपको बीरिश ही रहना चाहिए अभी भी। और आई कैन सी बिलो 6000 लेवल वेरी इजीली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। मुझे ऐसा ही लगता है कि 6000। अब काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार इजराइल ईरान का क्या है सर, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा जो ये वॉर चल रहा है? भाई वॉर, मैं बताऊं, वॉर है ना, कमाई है। सुनिए मेरी बात, जो ये युद्ध होते हैं ना, पहले युद्ध लड़े जाते थे क्योंकि टेंशन से रहती थी। आजकल युद्ध ना कमाई के लिए लड़े जाते हैं। जब दो कंट्री आपस में लड़ती है ना, तो वो खुद भी कमाती है, उसमें जो बलवान देश होता है वो कमाता है। जैसे इजराइल कमा रहा है खूब, हमास को ही बेच रहा है, जिससे युद्ध कर रहा है उसी को ही बेच रहा है, ईरान को ही बेच रहा है क्रूड ऑयल। अब बताओ, है? तो और अमेरिका तो खूब कमा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर से, भर भर के कमा रहा है, चाइना कमा रहा है, सभी कमा रहे हैं, इंडिया कमा रहा है। तो युद्ध आजकल कमाई का जरिया हो गई है, युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस युद्ध की न्यूज से क्या है कि जो लोग इसको नीचे ले जाना चाहते हैं वो इस युद्ध की न्यूज का सहारा ले लेते हैं, बस इतनी सी बात है। इजराइल ईरान वॉर से कोई इम्पैक्ट नहीं है क्रूड एनर्जी में, किसी तरह कोई इम्पैक्ट नहीं। हाँ, अगर कोई भारी भरकम न्यूज मार्केट में स्पेकुलेट हो जाती है ना, जिसका वास्तव में शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन एक दिन में वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर ले, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा गाइस, सिंपल सी बात है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं स्ट्रैटेजीज बता देता हूँ कि देखो क्रूड ऑयल में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। देखो मैंने क्रूड ऑयल में पहले भी बोला था, काफी बार बोला है मैंने, कि क्रूड ऑयल जब ये 79 के लेवल पे था, तब भी लोग बोल रहे कि सर ये 72 आने में बहुत, मैंने बोला था कि ये एक्सपोनेंशियल मैनर में, ये एकदम फ्री फॉल मैनर में नहीं आएगा, ये कंसोलिडेट करते करते आएगा, और वही हुआ। 79 से ये 72 तक, 72.5 तक कंसोलिडेट करते हुए आया है ये, राइट। तो वही चीज अब यहाँ पे थोड़ी सी जो डिफरेंट थिंग्स आ गई, क्योंकि एसपीआर रिफिल की बात हो रही है। एंड अगर एसपीआर रिफिल मुझे लगता है जल्द ही होने वाला है, इन एनी कंडीशन रिफिल वुड नॉट बी मोर देन 80, क्योंकि 80 करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, इतनी हाई प्राइस पे क्यों लेगा वो, 75 की प्राइस पे ही लेगा। 75 बैरल और मैक्स टू मैक्स 76 बैरल, इससे ऊपर नहीं लेने वाला है। तो उस कंडीशन में ये आपको 70 के नीचे आता हुआ दिखाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तय है पूरा जो माहौल बन रहा है। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरी वीडियो आप देखोगे ना, मैंने अमेरिकन इलेक्शंस की थ्योरी आपको बताई थी, वो एग्जैक्टली सही साबित हो रही है, बिल्कुल सही। मैंने कहा कि एसपीआर रिफिल करेगा, लोअर प्राइस में पहले प्राइस को नीचे ले जाएगा, फिर लोअर प्राइस पे एसपीआर रिफिल करेगा। देखो प्राइस को नीचे लेके आ गया, आगे नहीं आ गया, 82 से बोल रहा हूँ मैं, 87 से बोल रहा हूँ, नीचे लेके आ गया। अब उसी रिफिल प्राइस पे रिफिल करेगा, रिफिल करने के बाद फिर उसको और नीचे ले जाएगा, ऊपर नहीं ले जाएगा। हालांकि आपका फंडा होगा यार कि हम कुछ बाय करते हैं तो फिर तो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते, हम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम कीप गिविंग माय डिस्क्लेमर अगेन एंड अगेन गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। लेवल सिर्फ वर्चुअल है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इमेजिनेशंस के लिए, राइट, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थ्योरी जो मेरी थ्योरी एकदम सिद्ध साबित हुई है। देखिए जियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का कितना मायना होता है आप खुद समझिए, मेरी पुरानी वीडियोस भी देखिए, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए आगे फर्दर पूरा माहौल सेट है, स्टेज सेट है। मैं रिपीट करता हूँ, पहली बात तो मैं जो बोलता हूँ अगर गलत हो गया तो मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं बेशर्म आदमी हूँ, अपना एनालिसिस करता रहूंगा, सही गलत गलत होते रहते हैं लोग, ठीक है। कोशिश ये करूंगा कि मैं थोड़ा परफेक्शन के आसपास जाऊं, लेकिन मैं हमेशा यही मानता हूँ कि कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं मानना है, क्योंकि जब आप परफेक्ट मानने लगते हो तो कहते हैं ना, गीता में कहा गया है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे आप परफेक्ट मानने लगते हो फिर उसी दिन से आप परफेक्ट नहीं रहते। द मोमेंट व्हेन यू थिंक अबाउट दैट यू आर परफेक्ट, द सेम मोमेंट यू विल यू विल स्टार्ट बिकमिंग इम्परफेक्ट, सिंपल सी बात है। ऑलवेज यू थिंक दैट यू आर अ बिगिनर, क्योंकि उसके बाद आपके पास स्कोप रहेगा। अगर आप परफेक्ट मानने लगोगे तो इंटरनली फिजिकली मेंटली आपको स्कोप रहेगा ही नहीं, फिर आप नहीं समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में फिलोसॉफी सही रखने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ सही रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जाते जाते मैं आपको यही बोलूंगा, स्टे सेट है $70 के नीचे क्रूड ऑयल का, इन शॉर्ट टाइम, नॉट शॉर्ट टाइम, मुझे लगता है बहुत जल्दी, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ, सही हो सकता हूँ, जो भी है वो देखेंगे हम लाइव मार्केट में क्या रहता है। जाते जाते आपको कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह बता देता हूँ। हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जो मैंने अपनी ईजाद की है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस स्ट्रैटेजी हो गई है, एवरेजिंग वाली स्ट्रैटेजी की है, एसआईपी वाली स्ट्रैटेजी, मैंने अपने अपने नाम दिए हैं, ठीक है। जिसको जो लोग जल्दी कनेक्ट कर पाए जिससे, वो मैंने अपने नाम दिए हैं, और उसी हिसाब से मैं सब कुछ करता हूँ यहाँ पे। तो वो डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे पूरा नहीं दे सकता, नहीं तो, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग वीडियोस बनाया, आप मुझे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है। एंड ट्रेनिंग वीडियो के बाद हम प्रैक्टिकल भी करते हैं उसी चीज का, ताकि हमको पता चल सके कि जो हमने सीखा वो सही है। न्यूज़ वगैरह आप प्रोफेशनल वेबसाइट है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, तो न्यूज़ वगैरह काफ़ी सारी
मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ना किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टिंग.com हो गया, ऑयल प्राइस हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, रियूटर्स हो गया, दीज़ आर वेरी, वेरी गुड साइट्स, ठीक है ना? उनको देखिए, न्यूज़ वगैरह का एनालिसिस करना सीखिए। सिर्फ न्यूज़ देखना काफ़ी नहीं है, उसका सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे, वो अपने आप में एक आर्ट है। तो वो प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। उसके बाद टेक्निकल चार्ट डिटेल में समझिए, उसके बाद आप स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट पे फोकस करिए। चीज़ें अपने आप से सुधरने लगेगी। ओके गाइस? With this nice, cool and novel thought, this is Ajay, guys, and see you for the next video, guys. Bye bye.